हेलो हेलो हेलो। तो भाई लोग कैसे हो सब। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड POTD 1381 डिजाइन अ स्टैक विद इंक्रीमेंट ऑपरेशन। तो इसको इंप्लीमेंट करने के आज हम तीन वे सीखेंगे। पहला होगा वेक्टर या एरे से, दूसरा सीखेंगे अपन डब्ली लिंक लिस्ट से, और तीसरा सीखेंगे अपन क्यू से। तो चलो चलते बोर्ड की तरफ और सीखते पूरा बेसिक से इंट्यूशन, थॉट प्रोसेस एंड एवरीथिंग एल्स। तो अपना बोर्ड खुल गया है। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन है 1381 डिजाइन अ स्टैक। ओके, तो अपन अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो ये टिकटॉक में ही पूछा गया है पहले। ओके, तो देखो क्वेश्चन में दिया है कि डिजाइन स्टैक दैट सपोर्ट्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन ऑन इट्स एलिमेंट। ओके, तो तुम लोगों को अगर स्टैक पता है या स्टैक नहीं पता है तो वो सब चीजें अपन बाद में सीखेंगे नीचे की साइड पे। अभी तो चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते पहले ये क्वेश्चन किस टाइप का है। तो देखो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप डिजाइन क्वेश्चन। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब होता है कि जब इसमें जो इनपुट रहेगा ना, इनपुट मतलब जो एलिमेंट्स आएंगे वो डायनेमिकली आएंगे। मतलब तुमको एक फिक्स साइज का कोई एरे नहीं देके रखा है। तुम्हारा एरे कितने भी साइज का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइल, डिपेंडिंग अपॉन द सर्वर वो तुमको कितने सारे कोड्स दे रहा है, कितने सारे इनपुट दे रहा है कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट टाइप डिजाइन क्वेश्चन, जिसके अंदर अपन मल्टीपल फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं। मल्टीपल फंक्शन, और जो फंक्शन रहते हैं ना, ये तीनों या चारों फंक्शन है, तो इसके अंदर ये सब है ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इसमें कुछ चेंज करोगे तो इसमें कुछ चेंज आएगा, इसमें कुछ चेंज करोगे तो इसमें कुछ चेंज आएगा। और ऐसे टाइप का क्वेश्चन को बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट टाइप डिजाइन क्वेश्चन। मैंने तीनों वीडियो में अभी तक की सारी वीडियोस में बताते आई रहा हूं ऑब्जेक्ट टाइप डिजाइन क्वेश्चन होता क्या, इसमें भी बता दिया, ताकि तुम लोगों को एक आइडिया लग जाए। और कोई पहली बार देख रहा हो तो उन लोगों को ये पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट टाइप डिजाइन क्वेश्चंस कैसे होते हैं लीड कोड के ऊपर। ओके, अब अपन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर फंक्शंस क्या क्या देके रखे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, ये क्लास डिफाइन है और ये कंस्ट्रक्टर। भैया कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर मैंने पहले ही बताया। देखो क्या होता है कि जो भी मेंबर फंक्शन है ना, इन सबको मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ठीक, और मेंबर ये जो इसके अंदर क्लास के अंदर ये एक फंक्शन है, इसको समझ लो कि कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। पहली चीज नो रिटर्न टाइप, दूसरी चीज कि जो इसका नाम रहता है ना वो क्लास के नाम के साथ सेम रहता है। ठीक है, तो तुम इससे डिफाइन करते हो, इससे तुमको पता चलता है कि ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक, पहली बात समझ में आ गई। और जब ये कब कॉल होगा, ये कॉल कब होगा? जब तुम क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट जब ये पहली बार, बस एक बार कॉल होता है जब भी तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे क्लास का, जब वो कॉल होगा। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हो गया बिल्कुल फटाक से। ओके, अब अपन करेंगे पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन में क्या होगा भैया, इसके अंदर अपन एलिमेंट डालेंगे अपने स्टैक के अंदर, कस्टम स्टैक है ना उसके अंदर एलिमेंट डालेंगे। ओके भैया, पॉप में क्या करेंगे, पॉप में अपन उस एलिमेंट जो अपन ने कस्टम स्टैक में डाला था ना ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट को, तो उसको निकाल देंगे, उसको निकाल देंगे। ठीक है, एलिमेंट डाला, एलिमेंट को निकाला, एलिमेंट को डाला, एलिमेंट को निकाला। ये यहां तक समझ में आ गया? ओके भैया, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया। ओके ओके, अब लास्ट अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो अपना एडिशनल, ये एडिशनल है। ठीक है, ये अपन को बोला है कि ये इंप्लीमेंट करो। ठीक है भैया, तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, मान लो कि तुम्हारे पास के वैल्यूज है स्टैक के अंदर, तो जो लास्ट के के वैल्यूज है ना, इसमें बहुत सारी वैल्यूज होगी, पर के इक्वल टू 3 लेके रखा है, तो ये तीन लास्ट की तीन वैल्यू को तुमको अपडेट करना, प्लस करना वाई वैल्यू से। ठीक है, वैल्यू वो तुमको इसमें दे देंगे और के भी तुमको देके रखेंगे। तो के अगर 3 होता तो तुम ये लास्ट की तीन वैल्यू को अपग्रेड कर देते और ऊपर के दो को छोड़ देते। ठीक, ये चीज अपन को हासिल करना, ये चीज अपन को करना है सॉल्व। ओके भैया, समझ में आ गया। तो अपन सीखेंगे, देखो इसके अंदर तुम अगर स्टैक तुमने पहले भी इंप्लीमेंट करके रखा होगा तो तुम ये क्वेश्चन काफी इजीली कर लोगे। अगर स्टैक इंप्लीमेंट नहीं करा है ना, तो अब चलो चलते हैं अपन नीचे की साइड पे। तो भैया सारी चीज तो हटाओ, सबसे पहले अपन सोचेंगे, सबसे पहले अपन समझेंगे व्हाट इज स्टैक। ठीक है, तो अपन समझते हैं स्टैक क्या होता है। तो देखिए ये एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो वर्क करता है प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे, वो कॉलेज वाला स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, नॉर्मल प्रिंसिपल, मतलब नियम लागू पे। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या भैया, देखो जैसे कि अब एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, मींस द मोर फर्स्ट यू कम द मोर लेट यू गो। इसका मतलब क्या, अब देखो यहाँ पे आ जाओ, देखो तुम क्लासरूम में जा रहे हो। ठीक, क्लासरूम में तुमने एंट्री ली, तुम तो भैया टॉपर बच्चे हो, टॉपर बच्चे तो जाते हैं जल्दी जल्दी जाके फर्स्ट सीट पे बैठ जाते हैं, और जो बैक बेंचर्स होते हैं मेरे जैसे वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। ठीक, अब जैसे क्लास टीचर बोलती है अपनी क्लास खत्म हुई तो क्या बोलते हो तुम, फटाफट से भागो, फटाफट से भागो। तो जो सबसे आखिरी में बैठा वो सबसे पहले जाएगा ना, और जो उसके बाद बैठा वो उसके बाद जाएगा। जनरली टीचर भी यही बोलती है ना कि तू जो सबसे आगे बैठे हो सबसे लेट जाना, और जो सबसे पीछे बैठे वो सबसे पहले जाओ, ताकि जो ट्रैफिक है वो कम हो जाए। ट्रैफिक को कम करना है अपन को, तो अपन ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते। तो यही स्टैक का मतलब यही होता है। ठीक, तो तुमको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। और अगर एक और एग्जांपल देखें तो मान लो तुम शादी ब्याह में गए। ठीक, अब शादी ब्याह में गए तो इसे मल्टीपल प्लेट्स रखी रहती। ठीक है, अब जब पहली प्लेट आई उसके ऊपर दूसरी प्लेट आई, उसके बाद तीसरी आई, तो पहली तो ये आई थी ना, तो देखो पहली ये वाली प्लेट आई, तो तुम क्या इतने समझदार होते हो क्या कि तुम ये सारी प्लेट को इतनी n-1 मतलब 19 प्लेट को तुम हटाओगे, पहले ये 19 प्लेट को हटाओगे और तुम ये फर्स्ट प्लेट लोगे। तुम ऐसा करोगे क्या? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम डायरेक्ट ऊपर वाली जो 20वीं प्लेट थी जो सबसे आखिरी में आई थी, इस स्टैक के ऊपर, इस गड्ढे के ऊपर सबसे आखिरी में जो प्लेट आई थी तुम उसको उठा लोगे। अरे हाँ भैया मैं तो ये करूंगा, हाँ तो इसी को स्टैक बोलते, इसी को स्टैक बोलते। अब काफी हद तक आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है। ओके भैया, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया है।
पर भैया कोडिंग की दुनिया में ये तो आपने नॉर्मल एग्जांपल बता दिया, पर इसको बनाने की जरूरत क्या पड़ी? मतलब कोडिंग की दुनिया में भी तो कुछ एग्जांपल बताओ। ओके, अपन समझेंगे कोडिंग की दुनिया के एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले अंडू और रीडू। जब तुम कंट्रोल जेड दबा के रीडू करते हो, जब भी तुमसे कुछ गलती हो जाती है, या फिर अंडू या रीडू करते हो, याद है? मतलब जनरली तुम करते हो 50 बार, 50-60 बार करते हो दिन भर में। तो ये चीज स्टैक से इंप्लीमेंट होती है। ओके भैया, अब नेविगेटिंग इन ब्राउजर, इसका मतलब क्या भैया? जब तुम इस पे दबाते हो पीछे जाने के लिए, फिर इस पे दबाते हो आगे जाने के लिए, वेबसाइट जब भी स्क्रॉल करते हो तो यही करते हो ना, 1000 बार करते हो ये भी तुम। तो ये इसमें भी स्टैक ही यूज करता है, क्योंकि तुम लास्ट कौन सी वेबसाइट पे गए, लास्ट कौन सी यूआरएल पे गए, तो वो स्टोर होता है। ठीक है, कि ये यूआरएल पे लास्ट भैया गया था मैं, और ये इसको पॉप कर देगा तो बैक हो जाएगा, और इसको इन कर देगा तो क्या हो जाएगा अपना, ये अपन आगे वाली साइड पे चले जाएंगे, फॉरवर्ड। ओके भैया, अब भैया रिकर्जन फंक्शन में कैसे? अब तुमने हजारों बार अगर रिकर्जन फंक्शन पहली बार सुन लो, तो रिकर्जन में अपन टर्म होती है कि स्टैक स्पेस, और अगर तुमने पहले से सुन के रखी है रिकर्जन, तो उसमें अपन बोलते हैं ना कि स्टैक स्पेस यूज होती है, तो उसमें भी तो स्टैक ही यूज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिकर्जन का एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जब भी तुम रिकर्जन लिखोगे तो वो ऐसे कंप्यूटर में स्टैक में स्टोर होता है। और ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अपना जो प्रोसेसर, क्या बोलते हैं उसको, जो अपनी प्रोसेसेस होती है, प्रोसेसेस में भी अपना स्टैक यूज होता है, तुमने अगर पढ़ा हो ओएस के अंदर तो ठीक है। तो काफी सारे यूजफुल एग्जांपल्स है ये इसके अपने स्टैक के ऊपर। ठीक है, अब ठीक है, अब देखो अब अपन आइडियोलॉजी देखेंगे। अब अपन आइडियोलॉजी समझेंगे कि अपन जो करेंगे, अपन जो तीनों अप्रोच भी यूज करेंगे ना, उसमें अपनी आइडियोलॉजी क्या होने वाली है। ठीक है, तो वी नीड टू इंप्लीमेंट अ डाटा स्ट्रक्चर सच दैट फर्स्ट कम एलिमेंट गोज लास्ट। ओके, इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये कि अपन को ऐसा कुछ बनाना है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है ताकि जो पहला एलिमेंट आ रहा है ना वो सबसे आखिरी में जाए, और जो सबसे आखिरी में आ रहा है वो पहले चले जाए। ओके भैया, तो मान लो कि ऐसा कुछ अपन ने डब्बा बनाया, डब्बे में अपन एलिमेंट डालते गए, तो अपन को ये डब्बे को इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे कि 4 आया, 4 तो जो एलिमेंट था वो पहले जाएगा, फिर थर्ड जाएगा, फिर सेकंड जाएगा, फिर फर्स्ट लास्ट में जाएगा। ओके भैया, तो अपनी आइडियोलॉजी तुमको क्लियर हो गई कि अपन को ऐसा कुछ इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो भैया मेरे को सबसे पहले इसको सोच के, इसे कुछ इंप्लीमेंट करने को सोच के मेरे को आ रहा है वेक्टर या एरे का ख्याल। लिस्ट भी यूज कर सकते हो, तुम दूसरी लैंग्वेज में यूज कर, तो लिस्ट, वेक्टर, एरे कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है अलग अलग लैंग्वेज में, बस तुम लॉजिक समझने पे ध्यान दो। ठीक, ओके। अब देखो अप्रोच 1 क्या है, अपनी एरे और वेक्टर का यूज करना। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे अपन? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, अपना एक वेक्टर देके रखा है। ठीक है, मान लो अभी खाली वेक्टर है, वेक्टर का साइज तुमने क्या करा, वेक्टर का साइज क्या होने वाला, वेक्टर का साइज क्या होने वाला भैया? वेक्टर का साइज होने वाला है ये। अपन को इसके अंदर कंस्ट्रक्टर में मैक्स साइज देके रखा है, तो वो अपना वेक्टर का साइज होगा। ओके, समझ में आ गया मेरे को ये चीज भी। ओके, ठीक है। अब अपन देखेंगे इंसर्शन। ठीक, अब अपन देख रहे हैं कि इंसर्शन कैसे हो रहा है। ठीक, तो देखो मान लो कि सबसे पहले खाली था अपना वेक्टर, और अपना करंट क्या है? करंट अपना इंडेक्स है। ठीक, ये अपना इंडेक्स रहने वाला है। ठीक, ये अपना इंडेक्स, एक बार मैं लिख भी देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। ये इंडेक्स है। ठीक है, तो इंडेक्स अभी -1 पे क्यों भैया? क्योंकि कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब -1 पे रखेंगे ना अपन। अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब मान लो कि तुमने 5 डाला पहले, तो 5 डाला तो क्या हुआ? तुमने करंट को बढ़ाया, पहले 0 पे आए तुम, इस जगह पे आए, फिर यहाँ पे 5 डाल दिया। ओके, तो भैया ये टॉप हो जाएगा मेरा, हाँ ये टॉप हो जाएगा। फिर 6 आया, तो 6 आया, तुमने करंट को बढ़ाया, 0 से 1 पे गए, अपन 0 पे इंडेक्स ले रहे, तो 0 1 2 3 ऐसे जाएंगे। ठीक, ओके। तो फिर 6 आया, तो अपन ने करंट को बढ़ाया, 1 पे आए, और 1 में इंसर्ट कर दिया 6, और अपना टॉप बढ़ गया। ओके भैया, समझ में आ गया। फिर 7 डाला इसे, तो पहले 2 होगा, करंट 1 से 2 हुआ, फिर 7 डाला, फिर अपना टॉप बढ़ गया। ओके भैया, समझ में आ गया। टॉप अभी यहाँ पे अपना, ठीक है, तो अपना स्ट्रक्चर ऐसा कुछ बन रहा होगा अगर तुम देख रहे होंगे तो, है ना? तो टॉप ये है अपना, तो अपन उसको निकालना है तो अपन निकाल सकते कभी भी। अब मान लो मैं उनने कमांड दे दी कि रिमूव टॉप, अब तुम क्या करोगे भैया? अब तुमने बोला कि अगर मेरे को रिमूव करना है टॉप को, तो मैं बोलूंगा कि मैंने करंट इंडेक्स को माइनस कर दो 1 से, और माइनस करने के पहले इस इंडेक्स को -1 सेट कर दो। -1 सेट कर दो, इसका मतलब तुमको कुछ ना कुछ तो सेट करना पड़ेगा ना इस इंडेक्स को, तुम -1 सेट कर दो इस जगह के एलिमेंट को, इंडेक्स को नहीं, एलिमेंट को। मतलब कि -1 मतलब कि हाँ यहाँ पे खाली जगह, स्पेस खाली है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई काफी हद तक। अब इसको अपन कोड में देखते, कोड में इसको कैसे लिखा गया है। ओके, अब देखो थोड़ा सा साइड में कर लूं। ओके, अब देखना ध्यान से। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि अपन ने एक सबसे पहले वेक्टर डिक्लेयर करा, सेम बात जो मैंने बोली थी। अपन ने एक मैक्स कैपेसिटी, देखो इंडेक्स, करंट इंडेक्स क्या होने वाला? -1 जो मैंने बोली थी। ठीक है, इनिशियल जब सबसे पहले होने वाला है। ठीक, और फिर मैक्स कैपेसिटी क्या होगी? मैक्स कैपेसिटी भैया अपन इससे ले लेंगे, मैक्स साइज से। भैया अपन यहाँ पे क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? अपन यहाँ पे इसलिए डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं कर रहे डिक्लेयर, क्योंकि अपन को इसमें यूज करना है, इसमें यूज करना है। मैंने बोला था ना कि जो फंक्शन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो तुमको ऐसा डिक्लेयर जब भी करोगे ना, ऐसे
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बाहर करना रहता है हमेशा, इसके अंदर नहीं करोगे तुम। यहाँ कहीं पे, यहाँ पे करोगे तो सिर्फ वो यहीं पे एक्सेस कर पाओगे, तुम यहाँ पे कभी उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे इन सब में, इसलिए अपन ने बाहर करा। ओके भैया, ये चीज काफी क्लियर हो गई। ओके, अब अपन ने क्या बोला, अब देखो ये तरीका होता है, तुम वेक्टर को जब तुमको साइज देना रहता है ना, उसका रिसाइज करना रहता है, तुम रिसाइज करके वो फंक्शन भी होता है, तुम उसको भी यूज कर सकते हो, या फिर ऐसा ऐसा इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक, तो तुमने उसको वेक्टर को साइज दे दिया मैक्स साइज के बराबर, इसके साइज के बराबर, और तुमने मैक्स कैपेसिटी को सेट कर लिया कि मैक्स साइज के बराबर होने वाली। मैक्स कैपेसिटी क्यों ले रहे हैं, ताकि अपन को करंट का ट्रैक रहे कि अपना करंट का साइज जो है, करंट इंडेक्स और जो लास्ट इंडेक्स है वो बराबर रहे, मतलब उसको अपन बाहर नहीं हो जाए, ओवरफ्लो नहीं कर दे, अपन कूद नहीं जाए, मतलब कि जैसे कि लास्ट इंडेक्स से अपन और बाहर नहीं चले जाए, इसलिए अपन मैक्स कैपेसिटी अपन को पता होना चाहिए, इसलिए अपन ने इसको डिक्लेयर करा। ओके ओके, तो भैया पुश ऑपरेशन समझा दो। तो पुश ऑपरेशन में सबसे पहले कंडीशन ये वाली समझो कि अगर अपन लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, अगर अपन लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, तो क्या भैया मैं और एलिमेंट डाल सकता हूं वेक्टर में? नहीं डाल सकता, क्योंकि मेरा वेक्टर ओवर लिमिट हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये कंडीशन इसलिए अपन ने यहाँ पे लगा के रखी है। अगर मेरा वेक्टर जो है वो फिक्स, वो फुल साइज का हो गया है, फुल साइज का हो गया है, तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि ऐसे खाली रिटर्न कर दो, मतलब मैं पुश नहीं करूंगा। ओके, और फिर उसके बाद अगर मेरे पास खाली जगह है, तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले मैंने इंडेक्स बढ़ाया, तो -1 से मैं 0 पे गया, फिर 0 इंडेक्स में मैंने वो वैल्यू डाल दी, तो v ऑफ 0 पे मैंने वो वैल्यू डाल दी जो भी x है। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। ओके, अब अपन पॉप फंक्शन समझते हैं। पॉप में क्या हो रहा है भैया, अगर मेरा एलिमेंट खाली है, मतलब मेरा जो वेक्टर है वो खाली है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा करंट -1 पे सेट होगा। हाँ, करंट तेरा -1 पे सेट होगा, तो तुम रिटर्न कर दोगे -1। इजी, मतलब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो पॉप क्या करोगे, इजी बात है। ओके, अब देखो, अगर मान लो कि उसने बोला कि अब पॉप करना है, अगर एलिमेंट्स थे जैसे कि 7 था, 5 6 7 था, अपन को 7 को निकालना था, तो अपन ने क्या बोला था कि जो 2 इंडेक्स पे 7 था उसको -1 पे लाए थे अपन, तो पहले करंट को देखो, और अपन ने बोला अपन को रिटर्न भी करना है इसके अंदर, अपन को सिर्फ नॉर्मल पॉप नहीं करना, अपन को उन्होंने बोला है कि रिटर्न भी करो जो भी एलिमेंट तुम पॉप कर रहे हो। तो इसलिए अपन ने पहले उस एलिमेंट को स्टोर करवाया, फिर उस एलिमेंट को सेट कर दिया कि 1 पे -1 पे सेट कर दिया, मतलब 7 को -1 पे सेट कर दिया अपन ने, और फिर करंट को माइनस कर लिया, मतलब करंट इंडेक्स क्या था 2, तो 2 को माइनस करके अपन 1 पे आ गए। ओके भैया, ये चीज पूरी क्लियर, काफी क्लियर हो गई होगी। आई डोंट थिंक तुम्हारे लिए टफ है। ओके, अब देखो लास्ट चीज, लास्ट फंक्शन क्या होने वाला भैया, लास्ट फंक्शन में अपन करेंगे, अपन 0 से ट्रेवर्स करेंगे और जाएंगे n तक। n क्या है भैया, n देखो क्या है, देखो n k और करंट इंडेक्स का मिनिमम है। भैया ऐसा क्यों लिया, आपने तो बोला था k एलिमेंट को करना है, तो अपन ये मिनिमम क्यों ले रहे हैं? अब मान लो तुम्हारे वेक्टर में k से कम एलिमेंट प्रेजेंट है, एलिमेंट जो है वो k से कम है, तो तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो इस कंडीशन में, तो तुमको सारे एलिमेंट को कंसीडर करना है, तो सारे एलिमेंट को ये कैसे पता चलेगा कि कौन से पोजीशन पे मैं हूं, तो करंट इंडेक्स पता चल जाएगा ना, कि करंट इंडेक्स में तुम जहां पे भी हो तो तुमको पता चल जाएगा कि ये मेरा लास्ट इंडेक्स है, मैं यहां तक कर सकता हूं। अब मान लो ऊपर वाले एग्जांपल में, इसी एग्जांपल में तुमको बोलते हैं k = 4, मतलब 4 एलिमेंट को अपग्रेड करो, तो भैया इसमें तो 2 ही है ना, 2 ही है इसके अंदर, तो तुम्हारा करंट तो अभी क्या है, करंट अपना 1 है, तो 1 है, मतलब मेरे को इन दोनों को अपडेट करना है, बस 5 और 6 को ही कर सकता हूँ, इनको तो कर ही नहीं सकता क्योंकि खाली है ना। तो ये चीज, इसलिए अपन मिनिमम ले रहे हैं यहाँ पे। तो भैया आपने मिनिमम ले लिया यहाँ पे, और आपने करंट +1 क्यों करा, 1 + 1 = 2, क्योंकि 2 से छोटे के लिए चलेगा ना, 0 और 1 पोजीशन के लिए चलेगा, 2 से छोटे के लिए चलेगा। ठीक है, देखो ना लूप के अंदर अपन ने ये वाला साइन यूज करके रखा। ओके भैया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अपन ने सिर्फ वैल्यू में ऐड करा यहाँ पे, += मतलब अपन ने वैल्यू को हर वेक्टर के इंडेक्स पे ऐड कर दिया। ओके, 0 से लेके क्यों, क्योंकि अपना ये बॉटम है ना, 0 अपना बॉटम होगा, 0 पे 5 था, फिर 1 पे 6 था, और ये अपना टॉप था, ये अपना बॉटम था। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ओके भैया, समझ में आ गई। ओके, यहाँ तक बिल्कुल काफी क्लियर है। तो कोड तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में नोट्स में से जाके तुमको जहाँ पे भी लिंक खुलेगी ना, वहाँ पे से तुमको कोड मिल जाएंगे, वहाँ पे तुमको नोट्स भी मिल जाते हैं। मैंने हर बार बोल के रखा यही बात। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हो, समझते सेकंड अप्रोच, अपनी काफी अच्छी अप्रोच है, अप्रोच टू यूजिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अपन ने ये कल ही यूज करी थी, अपन ने कल काफी अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करा था। अगर तुम लोगों ने सॉल्व नहीं करा है तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां पे जाके सॉल्व करना। काफी अच्छा क्वेश्चन था, डब्ल्यू लिंक लिस्ट से अपन ने उसको सॉल्व करा था। पर जिन लोगों को डब्ल्यू लिंक लिस्ट नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। कल के वीडियो में काफी अच्छे से बताया था, आज भी थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। देखो, अपनी एक से नोड होती है। नोड मतलब क्या होता है भैया, नोड मतलब कि एक स्ट्रक्चर टाइप की सी नोड होती है। नोड मतलब कुछ नहीं होता ऐसा, इसको नोड बोलेंगे। मान लो कि ये एक ऐसी नोड है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होती है, उसी को अपन नोड बोल देते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या स्टोर है, एक अपना इंट वैल्यू और एक आगे वाला पॉइंटर है, पीछे वाला पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है भैया, पॉइंटर ऐसी चीज होती है जो उसके आगे वाली नोड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ओके, आगे वाली या पीछे वाली, मतलब पॉइंटर एक उसके सेम नोड को रिप्रेजेंट करेगी, ये बात है। तो तुम कितने भी पॉइंटर बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। तो अपन ने देखो एक नोड बनाई डब्ल्यू,
इसके अंदर अपन दो पॉइंटर बनाएंगे, एक जो आगे वाली को बताएगा और एक पीछे वाली को बताएगा। और इसके अंदर अपन ने बोला कि एक वैल्यू स्टोर रहेगी एक्स। एक्स क्या होने वाली है अपनी, जैसे कि 5 थी, 6 थी, 7 थी ना, तो ये अपनी एक्स होने वाली है। ओके भैया, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। देखो तो थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी, मैंने कल के वीडियो में काफी बताया, एक बार वो भी देख लेना तो काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो अपन ने क्या बनाया, वैल्यू बनाई थी, वैल्यू अपनी वैल्यू स्टोर होगी नेक्स्ट पॉइंटर और प्री पॉइंटर। ये देखो, ये नेक्स्ट पॉइंटर और ये प्री पॉइंटर। ये प्री अपना मतलब पिछले वाले को डिनोट कर रहा है, नेक्स्ट ये अपना नेक्स्ट वाले को डिनोट कर रहा है, मतलब ये नेक्स्ट नोड को डिनोट करेगा और ये प्री नोट को डिनोट करेगा। ओके भैया, समझ में आ गया। और जब तुम्हारी जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो एंड होती है तो तुम क्या सेट करते हो उसको, नल पॉइंटर से। ओके, तो तुमको इसी से पता चलता है कि नल पॉइंटर है, अब इसके लास्ट में भी नल पॉइंटर रहेगा। हाँ भैया, समझ में आ गया, मेरे को ये चीज क्लियर हो गई है। तो भैया यहाँ पे ये क्या चीजें यूज करके रखी, आप ये भी बता दो। यहाँ तक तो मेरे को समझ में आ गया आपने ये सब चीजें क्या यूज करी, पर ये क्यों यूज करा। अब देखो, ये इसलिए यूज करा अपन ने ताकि जब तुम हर बार इनिशिएट करोगे ना, जब भी तुम नई नोड बनाओगे, एक नई नोड बनाया तो तुमको फिर हर बार ना वैल्यू लिखना पड़ेगी। कैसे लिखना पड़ेगी, अभी मैं नीचे बताऊंगा कि तुमको कैसे लिखना पड़ेगा। मतलब तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा कि जो नोड है उसका नेक्स्ट होने वाला है नल पीटीआर, फिर प्री होने वाला है नल पीटीआर, और जो उसकी वैल्यू होने वाली है एक्स। पर तुम चाहते हो कि तुम बस एक बार ऐसी कमांड चला दो, ये छोटा सा फंक्शन पास कर दो इसके अंदर, जब भी तुम नोड क्रिएट करो तो इसे नोड का कंस्ट्रक्टर बना दो, ताकि जब भी तुमने नोड को कॉल करा ना तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू को सेट कर दो ऑटोमेटिकली। मतलब तुमको इसको हर बार नल पे सेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब पहली नोड जो होती है वो खाली एग्जिस्ट करती है, वो दुनिया में बस खाली एग्जिस्ट करती है। तो बस जब अपन उसको कनेक्शन बनाते बाद में, पर वो एग्जिस्ट तो जब शुरू में बनती है तो खाली बनती है। ओके, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर तुम पहली बार सुन रहे होंगे ना तो पहली इससे जस्ट पहले वाली वीडियो एक बार देख लो, काफी हद तक क्लियर हो जाएगा ये अप्रोच। ओके, अगर तुम लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो आई थिंक तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ओके ओके, अब अपन आगे बढ़ते विदाउट टाइम वेस्ट करें। ओके, अब अपन ने क्या बोला, वी विल फॉलो सेम लॉजिक वी यूज्ड इन एरे एंड वेक्टर। ओके, अपन ने अभी तक जो लॉजिक सीखा ना अपन उसी लॉजिक को यूज करेंगे। ओके ओके भैया, समझ में आ गया। तो देखो, सबसे पहले अपन पुश फंक्शन सीखेंगे। पुश फंक्शन में होता क्या है। ओके, तो पुश फंक्शन में अपन ने बोला कि अगर देखो पहला वाली इफ कंडीशन देख लेते हैं। इफ कंडीशन में क्या बोला, अगर मेरी जो नोड है, मतलब जो मेरी लिंक लिस्ट है वो खाली है, मतलब अभी तक कोई एलिमेंट आया ही नहीं, तो तुम क्या बोलोगे कि पहली नोड है वो, तो पहली नोड को इंसर्ट कर दिया और उसको तुमने हेड और टेल पे सेट कर दिया। भैया हेड और टेल क्यों यूज कर रहे हैं, हेड और टेल इसलिए यूज कर रहे हैं अपन ताकि अपन लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट का पता लगा सकते हैं इजीली। ठीक है, तो जो फर्स्ट होगा इसको अपन पॉप कर देंगे ना, इसलिए अपन, और ये टेल होगा उसको अपन रखे देंगे बॉटम में, और जब अपन को प्लस करना रहेगा तो अपन को वैल्यू बोला ना के एलिमेंट को प्लस करना, इसलिए अपन टेल यूज करें ताकि जो के वैल्यू है ना लास्ट से अपन प्लस कर पाए। ओके, तो टेल यहाँ पे रहेगा और हेड यहाँ पे रहेगा। ओके भैया, समझ में आ गया। ये लिस्ट के अंदर कनेक्टेड तो ऐसे रहेंगे ना अपनी नोट्स। ओके भैया, समझ में आ गई ये चीज। ओके, तो सबसे पहली वाली चीज, जब खाली नोड आया था 5, देखो मानो जब 5 आया था तो तुमने हेड और टेल उसी पे सेट कर दिया। ओके भैया, ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो जब 6 आया, अब 6 क्या थी, तुम्हारी न्यू नोड आई। अब 6 न्यू नोड आई तो तुम्हारी हेड तो नल पॉइंटर के बराबर नहीं होगा, तो तुम यहाँ पे आए तो अब तुमको अब ये वाला फंक्शन सीखो। अब ये वाली चीज ध्यान से देखना, ये तीनों लाइन देखना क्या हो रही है। यहाँ पे तुम्हारी न्यू नोड आई, ठीक, न्यू नोड का तुमने बोला नेक्स्ट को हेड पे सेट कर दो। हेड तुम्हारा ये था, तो तुमने बोला न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हेड पे सेट कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो ना, इसका जो नेक्स्ट है उसको हेड पे सेट कर दिया। इसका जो प्रीव है, हेड का प्रीव है वो न्यू नोड के बराबर हो जाएगा। ये हेड है, ये हेड का जो प्रीव है मतलब ये पीछे वाला हिस्सा यही होगा। ये इसका आगे अपन ने इससे सेट करा, उसका पीछे वाला इस पे सेट कर दिया। ये देखो ये चीज हो रही है। ओके भैया, अब अपन हेड को मूव कर देंगे यहां से इसके नेक्स्ट पे। ठीक, तो अब हेड को यहाँ पे मूव कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे भैया, ऐसा इसलिए कर रहे ताकि अब जब तुम इसको रिमूव करोगे तो तुम हेड की वैल्यू को रिमूव कर देना और हेड को भी पीछे कर लेना। हेड अपना टॉप रहेगा हमेशा। समझ रहे हो। ओके भैया, समझ में आ गया। तो आई थिंक तुमको ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। और भैया ये क्या चीज कर रहे हो, ये चीज अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने एक साइज फंक्शन, एक साइज वेरिएबल बना लिया। ठीक है, जब भी तुम इंसर्ट कर रहे हो तो उसको बढ़ा दो, जब भी वो मैक्स कैपेसिटी के बराबर हो जाए तो इसका मतलब तुम समझ जाओ कि मैं लिंक लिस्ट में और एलिमेंट नहीं डाल सकता, क्योंकि कोई साइज फंक्शन नहीं होता लिंक लिस्ट के अंदर। लिंक लिस्ट में कोई साइज फंक्शन नहीं होता है कि तुम डॉट साइज करके वी डॉट साइज कर दोगे या फिर लिंक लिस्ट डॉट साइज कर दोगे तो तुमको उसका साइज पता चल जाएगा। तो इसलिए अपन को है ना एक वेरिएबल खुद से बनाना पड़ रहा है। ओके भैया, काफी हद तक क्लियर हो गया है। तो तुमको इंसर्शन कैसे आ रहा है वो चीज काफी हद तक क्लियर हो गई है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में कैसे अपन इंसर्शन कर रहे हैं आज के इस क्वेश्चन में। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन समझेंगे पॉप फंक्शन। पॉप फंक्शन में अपन समझेंगे पॉप मतलब हमको एलिमेंट को निकालना है। एलिमेंट को निकालना भैया, तो सबसे पहले अगर जो हेड है तुम्हारा, अगर कोई प्रेजेंट ही नहीं तो हेड तुम्हारा क्या होगा, नल पॉइंटर को पॉइंट करेगा, है ना। टेल भी तुम्हारा नल पॉइंटर को ही पॉइंट करेगा। तो तुम इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन ले सकते हो इसके अंदर, फिर रिटर्न -1 कर देना। ओके भैया, समझ में आ गया। ओके, अब देखो, अपन को बोला था कि जो जिस भी एलिमेंट को अपन पॉप करने वाले उसको रिटर्न करना है, तो पहले स्टोर कर लिया। मतलब हेड ये बोला था ना मैंने कि मान लो 7 को जब पॉप करा अपन ने, रिमूव टॉप बोला, ठीक है, तो इसको टॉप को रिमूव करेंगे तो 7 रिमूव होगा। तो पहले 7 को स्टोर करवा लिया, हेड की जो भी वैल्यू है इसको स्टोर करवाई। और अब बोला मैंने कि अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि हेड को पीछे ले जाओ,
हेड को पीछे ले जाओ, समझ रहे हो, हेड को पीछे ले गए अपन। हेड को पीछे कैसे लेके गए, देखो हेड का जो इक्वल है वो हेड का नेक्स्ट हो जाएगा। हेड का नेक्स्ट क्या है, हेड का नेक्स्ट ये है, तो हेड का नेक्स्ट पे चले गई हेड, और हेड का देखो ये देखो ना, ये हेड की प्रीवियस थी, ठीक, हेड की प्रीवियस थी, और हेड किस पे चली गई, हेड के नेक्स्ट पे। अब भैया हेड के प्रीवियस को आपने नल पॉइंटर सेट कर दिया, हाँ देखो, तो हेड का जो प्रीवियस था वो ये था, इसका जो नेक्स्ट हो, इसका प्रीवियस है, इसका प्रीवियस किस पे सेट हो गया, इसका हेड का प्रीवियस। अब हेड यहाँ पे आ गया ना, देखो हेड यहाँ पे आ गया। अब जो हेड है उसका प्रीवियस किस पे सेट हो गया, नल पीटीआर पे, नल पीटीआर पे। समझ में आया, समझ में आया, ओके ओके। अब भैया यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे अपन ने ये खाली नोड हो गई, ये यूजलेस हो गई, इसको डिलीट कर दो। ये डिलीट कीवर्ड होता है, यूज कर लो, सीधी बात है। और यहाँ पे भैया, यहाँ पे अपन ने साइज को माइनस करा, मतलब अपना एक एलिमेंट निकल गया तो अपन ने साइज को माइनस कर दिया, फाइनली आंसर को रिटर्न कर दिया। ये देखो यहाँ पे समझ में आ गई, यहाँ पे समझ में आ गई ये चीज, और ठीक है भैया समझ में आ गई, समझ में आ गई। और अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन में बताना भूल गया, ये वाली कंडीशन में क्या होगा, जब तुम मतलब लास्ट एलिमेंट होगा तो क्या होगा, जब दोनों नल पॉइंटर हो जाएंगे ना, मतलब जैसे कि जब तुम 5 को हटाओगे, 5 को हटाओगे तो फिर अब क्या होगा, दोनों को तुमको नल पे सेट करना पड़ेगा ना, हेड और टेल को, ठीक है। तो ये दोनों नल हो जाएंगे तुम्हारे, ये दोनों नल हो जाएंगे जब तुम 5 को भी हटा दोगे इसमें से, जब लास्ट एलिमेंट पे जाओगे। तो ये कंडीशन इसमें लिखी हुई है। ओके भैया समझ में आ गई, यहाँ तक मेरे को काफी हद तक समझ में आ गया। अब अपन लास्ट कंडीशन भी पढ़ा दो कि अपन इंक्रीमेंट कैसे करेंगे। इंक्रीमेंट का मैंने भी बोला कि जो अपनी लिंक लिस्ट थी उसके अंदर अपने तुम्हारा टेल कहाँ पे होने वाला, टेल तुम्हारा यहाँ पे होने वाला है, ठीक। तो तुम टेल से पीछे की साइड, आगे की साइड ऐसे ट्रेवर्स करते जाओगे। देखो अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पे बना के रखा मैंने, ये देखो ये वाली चीज देखो। तो तुमने क्या बोला कि टेल भैया यहाँ पे है, तो मैंने एक टेम्पररी पॉइंटर बनाया, और अब के की वैल्यू मेरे को देख रखी 3, मतलब ये 1 2 एंड 3, इन 3 वो वैल्यू को अपडेट करना है वैल्यू से, ठीक। तो भैया मैंने टेल से स्टार्ट करा, फिर पीछे यहाँ पे गया, प्रीवियस जा रहा हूँ, प्रीवियस गया, फिर इसको अपडेट करा, फिर प्रीवियस गया। तो ऐसे करते करते मैं आखिर तक पहुंच गया और की वैल्यू को मैंने कवर कर लिया। ओके भैया समझ में आ गई मेरे को ये चीज भी। और भैया मैं क्या सेम लॉजिक यूज करूँ अपडेट करते टाइम, हाँ जब तक तुम्हारा नल पॉइंटर नहीं हो रहा है ना, टाइम हो सकता है कि देखो सेम बात मैंने बोली अभी भी, ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारा जो मतलब जो पॉइंटर है वो नल पॉइंटर, जैसे कि इसके अंदर 5 नोड है, ठीक है, इसके अंदर 5 नोड है, पर तुमको मान लो 6 दे दिया कि इक्वल टू 6 दे दिया, तो अब तुम क्या करोगे, हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ से जंप होते 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 यहाँ पे हो जाए। तो इसलिए अपन ने ये कंडीशन को बना के रखी कि तुम्हारा टाइम पे ना नल के बराबर नहीं हो जाए, तो तुमको नल के पहले तक ही काम करना है, यहाँ तक ही काम करना अपना जितना भी काम है, ठीक। इसलिए अपन ने ये वाली कंडीशन देख ली। और लिमिट क्या होने वाली, लिमिट अभी समझाई थी जस्ट ऊपर की साइड, अपन ने एरे वाली अप्रोच में समझी थी ना कि लिमिट अपनी मिनिमम होने वाली कि इसका के और साइज का, साइज कम भी हो सकता है, ठीक है, पर मैक्सिमम के वैल्यू रहेगी, और साइज पर कम हो सकता है करंट पोजीशन। जैसे केविन ने बोला कि के इक्वल टू 6 है, तो अभी करंट का साइज तो 5 ही है ना, तो तुम 5 को अपडेट करोगे, इसलिए अपन ने ये ऐसा लिया और टाइम वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन करा टेल के पीछे से, ठीक। और टेल के पीछे से अपन ने क्या बोला, प्लस करी वैल्यू को, और फिर टाइम को, टाइम जो था उसको प्रीवियस लेगा, फिर प्लस करी, फिर टाइम को पीछे प्रीवियस लेगा, फिर प्लस करी, फिर तुम्हारी लिमिट एग्जॉस्ट हो गई और तुम फिर बाहर आ गए, और तुमने फिर कुछ भी रिटर्न नहीं करा क्योंकि यहाँ पे वॉइड फंक्शन था। ओके आई थिंक ये अप्रोच तुम लोगों को काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। कोड में सिर्फ यही चीजें लिखी हुई मैंने जो अभी तक बताया ना, कोड में सिर्फ वही लिखा हुआ है, तो आई डोंट थिंक तुमको बताने की जरूरत पड़ेगी और इसके अंदर कुछ। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं अपनी लास्ट और थर्ड अप्रोच की तरफ, यूजिंग क्यू। तो भैया क्यू क्या होता है, अब अपनी क्यू को समझते पहले क्यू क्या होता है। देखो ये इसका स्टैक का उल्टा होता है, स्टैक का उल्टा मतलब फीफो, स्टैक का उल्टा मतलब भैया क्या, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, हाँ। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तुम पहले मिठाई लेने गए तो तुमको पहले मिलेगी, जो बाद में गया उसको बाद में मिलेगी, या फिर मिलेगी भी नहीं। ओके भैया समझ में आ गया, ओके ओके। तो अब इससे अपन इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, ठीक है। तो अपना अपन डायरेक्टली यूज करेंगे क्यू ऑफ इंट, ये अपना इनबिल्ट फंक्शन होता है, ठीक है, ये अपना इनबिल्ट फंक्शन होता है किसके अंदर, अपने C++ के अंदर इनबिल्ट होता है। ओके ओके ओके। तो अपन क्या करेंगे, अपन ड्राई रन करके समझेंगे कि अपन करने क्या वाले हैं, ठीक। अपन करने क्या वाले हैं उसको ड्राई रन करके देखेंगे। ओके भैया अब देखो मान लो कि तुमने 5 इंसर्ट करा, ओके तो 5 आ गया, तो फ्रंट अब देखो फ्रंट जो रहता है क्यू के अंदर वो यहाँ पे रहेगा, ओके। फिर तुमने 6 डाला, तो 6 डाला तो क्या तुम्हारा फ्रंट अब यहाँ पे जाएगा, नहीं आएगा, स्टैक में होता है ऐसा। पर स्टैक पर्सपेक्टिव में अपन यहाँ पे देखते जाओ कैसे हो रही है, देखो 5 आ रही है फिर 6 आई, ओके। अब भैया 5 अब 7 डाला तो मेरा 7 यहाँ पे आया, पर स्टैक में तो 7 सबसे ऊपर है, ओके। अब मैंने मान लो पॉप करा, पॉप को कॉल करा, तो पॉप में अगर मैं क्यू में पॉप करता हूं ना, तो क्यू में पॉप करूं तो 5 को हटाएगा वो, क्योंकि सबसे फ्रंट एलिमेंट को हटाता, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो भैया पर मेरे को तो 7 को हटाना था, क्योंकि देखो ना स्टैक में 7 थी मेरी सबसे ऊपर। ओ अब तो प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करना चाहिए भैया मेरे को। ओके तो अपन क्या बोलेंगे कि जो 7 के पहले वाली जितनी वैल्यू है ना, उन सबको एक डिफरेंट क्यू के अंदर स्टोर कर लो, डिफरेंट क्यू के अंदर स्टोर कर लो, डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर के अंदर, और फिर 7 को हटा दो। ओ हाँ ऐसा कर सकते। तो लेट्स स्टोर ऑल वैल्यू बिफोर 7 इन अनदर क्यू। ओके टेम्पोरली स्टोर करेंगे, फिर उसके बाद वापस अपन मूव कर देंगे क्यू के अंदर। कैसे होने वाला वो समझते हैं एक बार, ठीक। अब देखो
भैया पॉप फंक्शन आ गया, पॉप फंक्शन आ गया। तो पॉप में मैंने सबसे पहले देखो क्या, देखो पुश में क्या होने वाला भैया, पुश का तो बताया नहीं आपने, पुश का भी कोड में देखेंगे, पुश में सिर्फ एक लाइन लिखना, पुश करना है तुमको, बस पुश करना है एक्स को, तो वो एक ही लाइन है, तो फिर क्या ही समझो उसके अंदर, अभी अपन कोड में देख लेंगे। देखो अब इधर देखो, पॉप में क्या करना, पॉप समझो पहले तो सबसे पहले, या फिर पुश, पुश तो देख ही लो यार, पुश ही देख लो पहले ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ओके देखो यहाँ पे पुश फंक्शन में क्या करा अपन ने, बोला क्यू का साइज अगर मैक्स साइज के बराबर है, मैक्स क्या होने वाला, ये कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी तो मैक्स के बराबर है, तो अपन अपनी क्यू मतलब फुलफिल हो चुकी है, अपनी पूरी मैक्स साइज की भरा गई है, तो अपन नॉर्मल रिटर्न कर देंगे, तो नॉर्मल अपन ने रिटर्न कर दिया। ओके भैया समझ में आ गई, अदरवाइज अपन ने क्यू में इंसर्ट कर दिया, बस इतना ही था पुश फंक्शन। ओके भैया समझ में आ गया। ओके अब पॉप फंक्शन समझना, ध्यान से समझना। ओके अब देखो अपन ने बोला अगर एम्प्टी है, अगर क्यू एम्प्टी है तो रिटर्न कर दो -1, ठीक है, ये तो ईजी था भैया। पर अगर एम्प्टी नहीं है तो मैंने बोला कि जो भी उसका साइज है ना उससे -1, मतलब मान लो इसमें क्यू का साइज ऊपर के साइड पे, यहाँ पे क्यू का साइज था 3, तो मैं 2 एलिमेंट तक, 2 पोजीशन तक के सबको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 तक के सबके हटाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि इन्हें लूप चलाई 0 से लेके n तक, n क्या होने वाला है 2, मतलब 0 1 2 टाइम लूप चलेगी अपनी, ठीक है, 2 से छोटी 2 टाइम्स। ओके तो मैंने बोला एक नई क्यू मैंने बनाई टेम्प्रोरी, जिसके अंदर मैंने सारे एलिमेंट स्टोर करवाए और फिर करंट को पॉप करा, स्टोर करवाए एंड पॉप करा, स्टोर करवाए एंड पॉप करा, स्टोर करवाए एंड पॉप करा, ठीक। तो 5 और 6 अपनी नई इसमें आएगा, ठीक है, 5 और 6 अपने आगे स्टोर हो गए। ओके भैया समझ में आ गया, 5 फिर 6 ऐसे स्टोर हो गया, ठीक है। अब अपन ने बोला कि जो लास्ट एलिमेंट, अब देखो अपनी जो ओरिजिनल क्यू थी ना उसके अंदर सिर्फ 7 बचा होगा, तो तुमने 7 को हटा दिया, स्टोर करवाया यहाँ पे, स्टोर करवाया 7 को और फिर यहाँ से हटा दिया। ओके स्टोर क्यों करवाया भैया, क्योंकि यहाँ पे ना इंट को अपन को रिटर्न करना था, इसलिए स्टोर करवाया यहाँ पे। ओके भैया समझ में आ गया। अब फाइनली क्या बोला आपने, बोला कि भैया आपने बोला था कि जो अपने एलिमेंट्स से टेम्प के अंदर, टेम्पररी क्यू में, उसको वापस से अपनी क्यू में डाल दो। हाँ तो तुमने बोला ये जो टैम के थे उसमें 5 और 6 था, तो पहले 5 आएगा क्योंकि क्यू है ना, तो पहले 5 जाएगा फिर 6 जाएगा, तो 5 आया फिर 6 आ गया, तो तुम्हारी 5 और 6 आ गया नहीं अपनी तुम्हारी पुरानी क्यू के अंदर। ओके भैया ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई, आई सपोज तो तुम लोगों को अपने कोड की तरफ आ जाते। देखो ये वाला फंक्शन समझा दिया है, ये भी फंक्शन पूरा कवर हो गया है, ठीक है। अब अपना लास्ट फंक्शन बचा भैया, आपने इंक्रीमेंट वाला फंक्शन नहीं बताया। हाँ भाई मेरे को याद है, बता रहा हूँ, देखो अपने यहाँ पे भी ऊपर ही डिक्लेयर करके रखा है। ओके 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 ठीक। अब यहाँ पे आए अपन, यहाँ पे क्या कर रहे हो भैया, देखो यहाँ पे भी अपन ने सेम लॉजिक, अगर तुम पॉप वाला लॉजिक समझ गए होंगे ना तो ये लॉजिक भी सेम करा बस बिल्कुल। अपन ने क्या बोला, अपन ने पहले ट्रांसफर करी वैल्यूज को, टॉप वैल्यूज को ट्रांसफर करी, फिर उनमें अपन ने क्या बोला, उनमें अपन ने ट्रांसफर करने के बाद उनको टेम्प में ट्रांसफर करी ना, टेम्प में ट्रांसफर करने के बाद अपन ने ऐड करते हुए अपन ट्रांसफर करते हुए गए। ओके ये बात ध्यान रखना, अपन ने ऐड करते गए और ट्रांसफर करके गए, ऐड करके ट्रांसफर करी, फिर उसको वापस से अपन ने टेम्प से क्यू के अंदर डाल दी। ओके फिर क्यू को बोलते कि भाई तू टेम्प के बराबर हो जा, ये एक लाइन में हो गया अपना काम। इससे पहले अपन ने क्या बोला था, इससे पहले अपन ने भैया अपन ने ये चीज यूज करी थी, तो क्या अपन इससे पहले भी ये चीज यहाँ पे भी यूज कर सकते थे क्या? हाँ तुम ये चीज को सेम यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, पर ये क्या होता है, ये शॉर्ट तरीका है, ये शॉर्ट तरीका अपन को डिनोट करने का, बाकी बात तो सेम ही है, तुम दोनों में से कोई सी भी तरीका यूज कर सकते हो। ओके तो आई थिंक तुम लोगों का आज की वीडियो काफी हद तक क्लियर हो गई होगी एंड काफी अच्छी लगी होगी तुमको तीनों अप्रोच से सॉल्व करना। तो या आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।